हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू वेलकम टू माय चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम कुछ इडियम्स की बात करेंगे और ये इडियम्स अक्सर हमें एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। आज हमारा सेशन नंबर है 11। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ प्यारे से इडियम्स एंड फ्रेजेस। गाइस, आज का सबसे पहला इडियम आपके सामने लिखा हुआ है, टू लीड अ डॉग्स लाइफ। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग्स लाइफ की। गाइस, आपको पता है डॉग की जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा दुखदायक है, अनप्लेजेंट है। उसकी जिंदगी में कभी सुख आता ही नहीं। तो गाइस, टू लीड अ डॉग्स लाइफ का मतलब हो जाता है टू लीड एन अनप्लेजेंट लाइफ, यानी कि एक ऐसी जिंदगी गुजर बसर करना जो सिर्फ दुखदायक है, जिसमें सुख कहीं है ही नहीं। आइए गाइस, मिलते हैं इसके एग्जांपल से। If you don't work hard, you will be compelled to lead a dog's life. Guys, क्या समझ में आता है? If you don't work hard, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, you will be compelled. Compelled का मतलब होता है मजबूर। You will be compelled, तुम मजबूर हो जाओगे to lead a dog's life, यानी कि कुत्ते जैसी जिंदगी जीने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे तो। आइए गाइस, बात करते हैं सेकंड इडियम की। और आज का सेकंड इडियम है टू लीड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ। गाइस, यहां पर सिर्फ बात कर रहे थे डॉग की लाइफ की, लेकिन यहां पर कैट और डॉग यानी कि दोनों की लाइफ की बात कर रहे हैं। टू लीड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ यानी कि कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी जीना। और आपको पता है कुत्ते और बिल्ली आपस में क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो गाइस, इसका मीनिंग तैयार हो जाता है टू लिव अ लाइफ दैट इज क्वेरलसम, यानी कि एक ऐसी जिंदगी जीना जो सिर्फ झगड़े से भरी हुई हो। एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा हो। गाइस, मिलते हैं इसके एग्जांपल से। बोथ द नेबर्स आर लीडिंग अ कैट एंड डॉग्स लाइफ, यानी कि जो दोनों पड़ोसी हैं वो कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आइए गाइस, बात करते हैं थर्ड इडियम की, नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन यानी कि प्यार कहीं नहीं है और दोनों के बीच में वो खो गया है। जब प्यार है ही नहीं दोनों के बीच में, चाहे कोई भी दोनों हो, जब प्यार नहीं है दोनों के बीच में, प्यार खो गया है, तो इसका मतलब वो हेट करते हैं। तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है टू हेट ईच अदर। एक दूसरे से नफरत करना को हम कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। गाइस, ये इडियम कई बार एग्जाम्स में हमें देखने को मिला है। गाइस, मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू पार्टनर्स, यानी कि जो दोनों पार्टनर्स है उनके बीच में कहीं प्यार तो नजर ही नहीं आता, वो तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, और वो है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। गाइस, अगर हम कार्ट को समझने की कोशिश करें तो आपने अक्सर देखी होगी टांगा गाड़ी जो होती है, घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं। आपको पता है गाइस, घोड़ा को हम आगे रखते हैं और जो गाड़ी होती है उसको पीछे रखते हैं, लेकिन कार्ट का मतलब तो मैंने बता दिया है। उस गाड़ी को हम कहते हैं टू पुट। पुट माने रखना, कार्ट को आगे, यानी कि टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि हॉर्स के आगे कार्ट को रख देना। घोड़े को आपने कर दिया पीछे और काट को आपने रख दिया आगे, जबकि होता किस तरीके से? घोड़ा आगे होता है और काट पीछे होता है। तो आपने क्या किया? सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया, यानी कि किसी काम को उल्टा फुल्टा कर देना। इसका मीनिंग तैयार हो जाता है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि घोड़े के सामने काट को रख देना, यानी कि सब कुछ उल्टा फुल्टा कर देना। टू डू समथिंग इन अ रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि किसी भी काम को करना वो भी गलत तरीके से, रॉन्ग ऑर्डर में करना। आई गाइस, बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो लिखा हुआ है वेन एवर आई गिव हिम सम वर्क टू डू, जब भी मैं उसको कुछ काम करने के लिए देता हूं, ही ऑलवेज पुट्स द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि क्या करता है? वो सब कुछ उल्टा उल्टा कर देता है। गाइस, बात करते हैं फिफ्थ इडियम की, टू प्ले विद फायर। ये तो वैसे ही समझ में आ जाता है, बहुत इजी है ये। टू प्ले विद फायर मतलब आग से खेलना। आग से कब खेलते हो, यानी कि इस कहावत को हम कब यूज करते हैं? जब आप कोई खतरनाक काम कर रहे हो जिसमें रिस्क हो। तो गाइस, इसका मीनिंग तैयार हो जाता है
टू डू समथिंग डेंजरस, यानी कि कुछ भी ऐसा जो खतरनाक है उसको करना ही होता है। टू प्ले विद फायर। मिलते हैं इसके एग्जांपल से। बाय डूइंग दिस स्टंट यू आर प्लेइंग विद फायर, यानी कि इस स्टंट को करके आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, आप आग से खेल रहे हो। गाइस उम्मीद करता हूं ये 5 इडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं और 5 इडियम्स की, तब तक आप इनको लिख दीजिए। गाइस आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट इडियम को। लिखा हुआ है आपके सामने, टू रब सॉल्ट इनटू द वुंड। वुंड का मतलब होता है घाव, रब का मतलब होता है रगड़ना, और सॉल्ट का मतलब तो आपको पता है नमक। रब का मतलब रगड़ना जब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, नमक को रगड़ना घाव में। आपने कभी कभी हिंदी में सुना होगा घाव पर नमक छिड़कना। तो गाइस यही इसका मीनिंग होता है। टू रब सॉल्ट इनटू द वुंड का मतलब होता है घाव पर नमक छिड़कना। इसको इंग्लिश में हम समझ लेते हैं, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स फॉर समवन, यानी कि किसी की जो बैड सिचुएशन थी उसको और ज्यादा बदतर बना देना, और ज्यादा उसको खराब कर देना। वो पहले से ही परेशान था, आपने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी जो स्थिति थी और खराब हो गई। गाइस इसके एग्जांपल से हम मिल लेते हैं। बाय टेलिंग अ लाई ही इज रबिंग सॉल्ट इनटू माय वुंड, यानी कि झूठ बोल करके वह मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना है, ऐसा इसका मीनिंग तैयार हुआ। बात करते हैं 7th इडियम की। अ क्वियर फिश। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। अ क्वियर फिश यानी कि एक स्ट्रेंज फिश, यानी कि हम इसको कह सकते हैं अ स्ट्रेंज पर्सन। एक स्ट्रेंज पर्सन, एक अजनबी व्यक्ति को हम कहते हैं अ क्वियर फिश। मिलते हैं इसके एग्जांपल से। माई बॉस समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ क्वियर फिश, यानी कि मेरा जो बॉस है कभी कभी एक क्वियर फिश की तरह बिहेव करता है, एक अजनबी व्यक्ति के तौर पर वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है। आइए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की। फाइट टूथ एंड नेल। फाइट का मतलब तो आपको पता है लड़ना। टूथ एंड नेल, टूथ का मतलब दांत, नेल का मतलब नाखून, यानी कि ऐसी लड़ाई लड़ना जिसमें आपको जरूरत पड़ जाए टूथ की और नेल की, दांतों की और नाखूनों की जब जरूरत पड़ जाए, यानी कि पूरा जोर लगा करके लड़ना, पूरा दम के साथ लड़ना, हम कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि पूरे दम के साथ लड़ना हम कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल। इसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। आवर टीम फॉट, सेकेंड फॉर्म पास्ट में मैंने ये लिखा है एग्जांपल, आवर टीम फॉट टूथ एंड नेल टू विन द फाइनल मैच। फाइनल मैच को जीतने के लिए हमारी टीम पूरी जोर से लड़ी, पूरे दम से लड़ी। गाइस बात करते हैं 9th इडियम की, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड, फाइट मींस लड़ना, टू द बिटर एंड यानी कि बिटर एंड तक लड़ना। गैस कभी कभी कोई मुकाबला होता है तो वहां पर लास्ट में एक बिटर एंड आता है, जहां पर कंपटीशन टक्कर का हो जाता है, यानी कि दोनों ही जो लड़ने वाले लोग हैं किसी भी कंपटीशन में वो मतलब एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं। तो फाइट टू द बिटर एंड का मतलब होता है टू फाइट एंटिल एंड, यानी कि जब तक खत्म ना हो जाए मुकाबला तब तक हार ना मानना, तब तक लड़ते रहना, इसको हम कहते हैं फाइट टू द बिटर एंड। हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं आखिरी दम तक लड़ना, आखिरी दम तक लड़ना। गाइस मिलते हैं इसके एग्जांपल से। लिखा हुआ है, वन शुड फाइट टू द बिटर एंड टू अचीव वंस गोल, यानी कि अपने गोल को हासिल करने के लिए कोई भी इंसान हो उसको आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। गाइस आपका नेक्स्ट और लास्ट इडियम है फॉल फ्रॉम फेवर, या फिर मैं कह सकता हूं ग्रेस। ये दोनों ही तरीके से पूछ लिया जाता है, फॉल फ्रॉम फेवर या फिर फॉल फ्रॉम ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है छवि, फेवर का मतलब तो आप जानते हो यानी कि छवि से गिर जाना, फेवर से गिर जाना यानी कि किसी की नजरों में गिर जाना। आपने कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से आप किसी की नजरों में गिर गए, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं फॉल फ्रॉम फेवर या फिर फॉल फ्रॉम ग्रेस। इसका मीनिंग हो जाता है टू लूज योर फेवर, या फिर मैं कह सकता हूं टू लूज योर सपोर्ट। जो आपको सपोर्ट मिल रहा था, फेवर मिल रहा था, वो आपने खो दिया किसी की नजरों में गिर करके। आइए इसके एग्जांपल से हम मिलते हैं।
ही फेल फ्रॉम माई फेवर, चाहो तो यहाँ पर आप चाहो तो ग्रेस भी लिख सकते हो, ही फेल फ्रॉम माई फेवर when he was found guilty of committing a theft. He fell from my favor, यानी कि वह मेरी नजरों से गिर गया when he was found guilty, जब उसको दोषी पाया गया of committing a theft, चोरी करने का, जब उसको चोरी करने का दोषी पाया गया तो वो मेरी नजरों से गिर गया। गाइस, आज के 10 इडियम्स आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। इजाजत लेता हूं आपसे, मैं विदाई लेना चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, टेक केयर गाइस।